श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12 और 13 अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आइए माता रानी का स्मरण करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें और 13वें अध्याय का रसास्वादन करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जिस घर में या घर के मंदिर में कोई स्त्री या पुरुष दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मंत्रों से भी अधिक फल देने वाला है, इसलिए आप सभी अपनी मंगल कामना, विपत्ति और रोगों से रक्षा तथा धन समृद्धि प्राप्ति के लिए इसका नियमित पाठ करें। ओम दुन दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। प्रतिदिन अध्याय का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ही अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि देवी कवच, अर्गला और कीलक के पश्चात सप्तशती का पाठ किया जाए तो साधक की दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। तो भक्ति भाव से नवर्ण मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। अब माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा कवच का पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय, अर्थात माँ चंडी को प्रणाम है। ये ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया चंडी कवच है, जिसमें 56 छंद है। देवी चामुंडा, दिग्बंध, जगदम्बा माता आदि का ध्यान करते हुए हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे पितामह, ऐसा उपाय बताइए जो अत्यंत गोपनीय हो और सबकी रक्षा करने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन केवल देवी का कवच है, जो अत्यंत पवित्र और सभी प्राणियों का उद्धार करने वाला है। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य संकट में, युद्ध में या भय में देवी की शरण लेता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। उसे शोक, दुख और भय नहीं सताते। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री ऐरावत पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मयूर पर, लक्ष्मी कमल पर और ब्राह्मी हंस पर विराजमान होती हैं। ये सभी देवियां विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण कर भक्तों की रक्षा करती हैं और दैत्यों का नाश करती हैं। देवी सभी दिशाओं में रक्षा करती हैं। पूर्व में इंद्र शक्ति, दक्षिण में वाराही, पश्चिम में वारुणी और उत्तर में कौमारी। शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा अलग अलग देवियां करती हैं, जैसे मस्तक की उमा, नेत्रों की त्रिनेत्रा, जिह्वा की सरस्वती, हृदय की ललिता, नाभि की कामिनी, पैरों की श्रीदेवी आदि। इस प्रकार संपूर्ण शरीर और जीवन की रक्षा देवी करती हैं। व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है, वो निर्भय हो जाता है। उसे धन, यश और सफलता प्राप्त होती है। वो जीवन में विजयी रहता है और अंत में परम पद को प्राप्त करता है। इसके बाद अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिसमें देवी से रूप, जय, यश और शत्रुओं के नाश की प्रार्थना की जाती है। अब 12वां अध्याय। देवी कहती हैं, जो मनुष्य एकाग्र होकर मेरी स्तुति करता है, मैं उसके सभी कष्ट दूर कर देती हूँ। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को मेरे महात्म्य को सुनता है, उसे पाप नहीं लगता और न ही उसे दरिद्रता, भय
या वियोग होता है। जहाँ मेरा ये पाठ होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। जो मेरे इस महात्म्य को सुनता है वो निर्भय हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। किसी भी संकट में, जंगल, युद्ध, समुद्र, शत्रु या बीमारी, यदि मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है तो वो संकट से मुक्त हो जाता है। महर्षि कहते हैं, देवी ने ऐसा कहकर अंतर्धान कर लिया और देवताओं को उनका अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवती बार बार प्रकट होकर संसार का पालन करती हैं और समय आने पर लक्ष्मी या दरिद्रता के रूप में प्रकट होती हैं। जो मनुष्य भक्ति से उनकी पूजा करता है उसे धन, बुद्धि और सुख प्राप्त होता है। अध्याय 13। जय माता दी। राजा बोले, हे भगवन, आपने देवी का अत्यंत अद्भुत और पावन महात्म्य सुनाया। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं जानूं कि उस देवी की आराधना कैसे की जाए जिससे वह प्रसन्न होकर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें भगवती की आराधना का श्रेष्ठ विधान बताता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की उपासना करता है वो इस संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। देवी की पूजा के लिए शुद्ध मन, निर्मल भाव और सच्ची श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधित द्रव्यों से देवी की पूजा करनी चाहिए। जो साधक नवमी, अष्टमी या चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से देवी की पूजा करता है और उनके महात्म्य का श्रवण करता है उस पर देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। महर्षि आगे कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस वैश्य और राजा की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने देवी की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाया। राजा और वैश्य दोनों ही संसार के दुखों से व्याकुल होकर महर्षि के पास आए थे। उन्होंने देवी की शरण ली और घोर तपस्या की। दोनों ने एकाग्रचित होकर देवी की आराधना की और कई दिनों तक उपवास रखकर उनका स्मरण किया। उन्होंने नदी के तट पर जाकर देवी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और बोली, हे राजन, हे वैश्य, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे माता, मेरा राज्य मुझसे छिन गया है, अतः मुझे पुनः मेरा राज्य प्राप्त हो और मैं भविष्य में भी अजेय रहूं। वैश्य ने कहा, हे माता, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं इस संसार के मोह और माया से मुक्त हो जाऊं। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और तुम दीर्घकाल तक उसका सुख भोगोगे और भविष्य में तुम सावरणी मनु के रूप में जन्म लेकर महान पद प्राप्त करोगे। हे वैश्य, तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और परम शांति को प्राप्त करोगे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी ने दोनों को वरदान देकर अंतर्धान हो गई। राजा ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और वैश्य ने ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया।